ओहो, फाइनली स्टैंड भी आ गया माइक के लिए और बुक की फर्स्ट कॉपी भी आ गई। कैसे हो आप सब? आज लास्ट डे हमारे स्टोरी टेलिंग सेशन का। आई होप आप सब ने अब तक बहुत एंजॉय किया हो और आज का सेशन भी बहुत एंजॉय करो। सो शुरू करते हैं। फाड़ी फाड़ी फाड़ी। अरे डन डन डन, लेकिन सच में मान गए? हाँ मान गए। दे रियली लाइक हिज प्रोफाइल। सो 1-2 दिन में प्रोडक्शन से कॉल आ ही जाएगा। वरुण को बोलना बस फ़ोन चालू रखे। हाँ अरे पक्का पक्का, बट थैंक यू सो मच यार। थैंक यू नहीं, मुझे पार्टी चाहिए। हाँ अरे तू जल्दी से वापस आ जा, फिर पक्का पार्टी करेंगे। तू जल्दी आ जा। या चलो बाय, टेक केयर। चल बाय, थैंक यू वंस अगेन। What's up? वेल गेस करो किसकी बुक पे मूवी बनने वाली है? What? Really? Oh my god! यस यस आई नो राइट, बट अभी पूरा प्रोसेस चालू है। बस एक बार पूरा हो जाए, मूवी बन जाए, उसके बाद सेलिब्रेट करेंगे। यस। Wait, tell me something about the story. सो इट्स अ स्टोरी अबाउट दिस गाय No, wait. Don't tell me. Let it be a surprise. ओके। Okay, but tell me the name of your book. It's called Ariba Loved for 1,000 Years. Wow, can't wait. Thank you. अच्छा वैसे once again thank you. गोवा जाके मुझे रियलाइज हुआ लोग क्यों बोलते हैं ट्रैवल करना ज़रूरी है। I mean मेरा माइंड इतना फ्रेश हो गया ना, एंड प्लस इतने सारे न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं अब तो, सो आई जस्ट फील टू गुड। थैंक यू। I told you traveling is the best. थोड़ा और टाइम होता ना तो और घूमते। अब नाउ आई एम रिग्रेटिंग कि इतना टाइम क्यों वेस्ट किया। मतलब कितना सारा घूम सकते थे हम। No regrets. Regretting is just wasting time. I'll try. Hopefully I'll come back soon. And then we'll roam around the entire country. हाँ डन। सो तुम कल Yeah. तो क्या प्लान्स? I got this internship in a travel magazine, so hopefully I'll get to travel a lot. वाओ यार, ऑल द बेस्ट। Thank you. आसमां से जो है आया तू सितारा वही, यार तेरे बिन
अबे ये सब राघव कहाँ है? ओए ये पैकिंग क्यों चालू कर दी तूने? अरे ब्रो वो सुबह रेचल को पैक करते देखा तो मैंने सोचा मैं भी स्टार्ट कर दूं। अबे वो आज जा रही है, तुझे अगले महीने जाना है। हाँ ब्रो वो तो है, पर मैंने सोचा चलो शुरू तो करें। तुझे क्या हुआ? अबे यार वो आधे घंटे से बाथरूम में है। तू पैक कर रही है? हाँ नहीं आई मीन तू पैक करने में हेल्प करा रही है उसकी, क्या हुआ? हाँ I mean, you know, people promise each other that they'll be supportive towards each other throughout. We've promised each other the same, so I can't be selfish now, can I? हाँ पर तू तो नहीं चाहती ना कि वो जाए, फिर भी। तू भी तो नहीं चाहता ना कि रेचल जाए फिर भी। अरे बहुत जल्दी बाहर आ गए आप, थोड़ी और देर अंदर बैठ जाते। What's up guys? Nothing. I was just asking him कि you know why doesn't he ask अरे Rachel यार to? सब क्यों पैक कर रहे हो यार, कितना डिप्रेसिंग लग रहा है। वही तो मैं बोल रहा हूँ इसको जब से। यार क्यों जा रहा है? ऐसा क्या है वहां पे जो हमारे इंडिया में नहीं है? अरे यार London is also very pretty, babe. You should also come. अरे तो प्रिटी है तो घूमने जाओ, उसको भी लेके जा, लेकिन रहने क्यों जा रहा है? यार ब्रो रहने थोड़ी जा रहा हूँ, काम के लिए जा रहा हूँ। Wow, your support lasted for 10 minutes. New record. लो खुद कर लो पैक। अबे शी इज बीइंग वेरी सपोर्टिव। हाँ एक तो पैकिंग में हेल्प करा रही है, पता नहीं क्यों। I know यार, I'm just joking. यार एक ईशा मेरे लिए भी ढूंढ दो यार। तू बाथरूम जाना, तेरे को बाथरूम जाने का था ना? अभी मन नहीं है मेरा जाने का, 5 मिनट बाद जाऊंगा। So anyway, I was just asking समर कि रेचल को पूछता क्यों नहीं कि कुछ दिन और रुक जाए। हाँ बोलना रेचल को कि थोड़ी दिन और रुक जाए। धीरे बोलना। गाइस यार मतलब मैं भी नहीं चाहता कि वो जाए, पर अभी कुछ सेट नहीं है, मतलब लाइफ और आई डोंट नो, मतलब मे बी अभी सही टाइम नहीं है, बट अगली बार वो आएगी तो मैं उसे बोलता हूँ। नेक्स्ट टाइम मतलब नेक्स्ट टाइम जब भी आएगी वो। तुझे कैसे पता कि वो नेक्स्ट टाइम आएगी? ऐसा थोड़ी है, मतलब क्यों नहीं आएगी वो, मतलब आएगी ना। What's up? हाँ कॉफ़ी कैसी है? Well, you made it. Has to be amazing. It's too hot right now. I'll have it in a minute. ओके। You want to say something? हाँ वो मैं बोल रहा था कि वाई डोंट यू यार स्टे। गाइस एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? यार अभी एक कॉल आया ऑडिशन के लिए। तो इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है? अरे मतलब मैं एयरपोर्ट नहीं आ पाऊंगा, अभी बुलाया है। Hey, no. Go for the audition. It's more important. अरे नहीं यार, मुझे सीरियसली तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप करने आना था। It's okay. Say bye here. Go for the audition. It's more important right now. हाँ इट्स ओके, तू ऑडिशन दे। हाँ यार बट मैं सच में आना चाहता था। It's okay. तो क्या प्लान्स अभी? Well, I have this new plan to travel the whole world, for which I'm super excited. I've convinced my father. I have to just convince my mom, and then I'll be able to travel the whole world. I'm so excited. ओह वाओ यार। Well, you all can join me. अरे डेफिनेटली ट्राई करूंगा। चलो I'll go. Bye ऑल द guys. बेस्ट। Okay, bye. And see if you can make it early from the audition, okay? Yes, yes, हाँ यार, पक्का। please। All the best. थैंक यू। चलो बाय। You were saying something? हाँ वो मैं बोल रहा था कि स्टे इन टच, मतलब जहाँ भी घूमने जाओगी भूल मत जाना, फोटोज भेजना। Of course, Summer.
न जाने क्यों ये हुआ है, अजब सा है जो हुआ है। न जाने क्यों ये हुआ है, अजब सा है जो हुआ है। क्यों पल ठहरता नहीं, सब कुछ क्यों रहता नहीं। तू मेरे लम्हों में ठहर जा, तू रह जाए। तू मेरे लम्हों में ठहर जा, तू रह जाए। हेलो। यस, क्या मेरी बात वरुण खन्ना से हो रही है? जी बोलिए। वरुण, आपको सुबह जो कॉल आया था रिगार्डिंग ऑडिशन, वो बाय मिस्टेक हुआ था। एक नए इंटर्न ने नेम्स मिस कर दिए थे। एक्चुअली हमें वरुण कुमार को कॉल करना था और आपको लग गया, सो यही इन्फॉर्म करना था कि आप प्लीज मत आइए ऑडिशन के लिए। बट मैं ऑलरेडी रास्ते में हूँ। आई एम सॉरी सर, बट ऑडिशन तो नहीं हो पाएगा। आई एम सॉरी। हेलो। हाँ अच्छा हूँ। हाँ अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है। नहीं मैं ठीक हूँ, वो मैं थोड़ा सा थक गया हूँ। हाँ Hey, you're Rohan, right? From that web series, right? क्या नाम था? College Diaries. हाँ या यू कैन कॉल मी वरुण, एवरीवन एल्स डज। Sorry. So Varun, I have seen your web series and I really like your work. मैं पहले एपिसोड से ही तुम्हारी फैन हूँ। थैंक यू। लोग कहते हैं मुंबई में स्टार्स हर जगह दिखते हैं, और देखो मुझे मेरा फेवरेट सेकेंड वीक में ही दिख गया। थैंक यू सो मच, रियली मीन्स अ लॉट। ओके, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, सो आई होप टू सी यू सून इन मोर प्रोजेक्ट्स। मिलके बहुत मज़ा आया। थैंक यू। आर यू ओके? हाँ या यू श्योर? या आई एम फाइन। समंदर के सामने बैठे हो, नजरें नीची हैं, और कहते हो ठीक हो, कुछ तो बात है। शायरियाँ लिखती हो? नहीं, फिल्म बहुत देखती हूँ। क्या बात है, शेयर करना चाहोगे? नहीं, वो मैं बस। देखो, तुम मुझे जानते नहीं हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है? बोलो, जो भी बोलना है कह सकते हो। क्या कहूँ, कुछ खास है नहीं कहने को। ठीक है, तो चुपचाप बैठते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा होता है।
क्या? सब कुछ बुरा हो रहा है. It's nothing, just कुछ लोगों के लिए हम कितना कुछ करते हैं, एंड वन डे यू कम टू नो कि उनके लिए तुम कभी उतने इम्पोर्टेंट थे ही नहीं, या फाइनली तुम्हें तुम्हारी पसंद का काम मिलता है, तुम थोड़ा सेटल्ड फील करते हो, और एक झटके में वापस सब ख़राब हो जाता है. इट्स सो, आई डोंट नो, आई एम सो सॉरी. मैं कुछ भी बकवास कर रहा हूँ. मुझे लोकल से बहुत डर लगता था. कई बार भीड़ के डर से मैंने ट्रेन छोड़ दी. कई बार भीड़ के डर से गलत ट्रेन पकड़ी. कई बार ख्याल आया बॉम्बे ही क्यों ना छोड़ दूं. फिर लगा इतना दूर आने का क्या मतलब है. एक दो गलत ट्रेन छूटने की वजह से अगर मैंने बॉम्बे छोड़ दिया तो ज़िंदगी भर अफसोस करूँगी कि काश थोड़ी देर और रुक जाती, शायद मेरे लिए भी कोई ट्रेन आ जाती. चलो, anyways, it was awesome meeting you, and Mr. Varun, hope to see you again on my phone and theater screen. थैंक यू. Bye. Take बाय. care. टेक केयर. Amongst ourselves, we hold our breaths for someone to break an invisible wall. Amongst ourselves, we hold our breaths for someone to break an invisible wall. Amongst ourselves, we hold our breaths for someone to break an invisible wall. Amongst ourselves, we hold our breaths for someone to break. Hey, तुम्हारा नाम क्या है? ओह, Natasha, you're a choreographer. Wow. Thank you. Anytime, no problem. Take care. तो उसने बताया नहीं कि वो नेक्स्ट कब आएगी? अभी तो बस इतना बोल रही थी कि पूरा वर्ल्ड घूमने का प्लान है उसका, तो उसके बाद शायद. वो नहीं आई तो तू चले जाना न्यूयॉर्क कुछ दिनों बाद. देखते हैं. बुक पब्लिश से याद आया, एक डायरेक्टर से बात हुई, मतलब मेरी नहीं, मेरे मैनेजर को कॉल आया था, एंड उसे कुछ मेरी स्क्रिप्ट पसंद आई, एंड वो चाह रहा था कि स्टोरी पे कुछ. अरे इधर हो तुम लोग. मैं बाद में बताता हूँ. हे गाइस, सॉरी यार, एयरपोर्ट नहीं आ पाया. रेचल सच में चली गई क्या? हाँ यार, खैर वो छोड़, तेरा ऑडिशन कैसे हुआ वो बता. अरे जब इतना खुश लग रहा है तो अच्छा ही होगा. अरे यार, मैं सेलेक्ट नहीं हुआ. क्या? हाँ, तू ठीक है? अरे मैं बहुत ठीक हूँ. इनफैक्ट मैं कभी इतना ठीक था ही नहीं यार. आज किसी से मिला, उसने पर्सपेक्टिव ही बदल दिया जीवन का. खैर वो सब मैं बाद में बात करता हूँ. रेचल चली गई, तूने कुछ किया नहीं? मतलब तूने रोका नहीं उसे? मैंने बोला उसको, मतलब थोड़े दिन और रुक जा बोला था. अरे ऐसे थोड़ी, मतलब वो एयरपोर्ट जाके एकदम वो हीरो टाइप्स. अरे वो कौन सी मूवी थी, जाने तू या जाने ना. हाँ यार, तुझे एक्चुअली रोकना चाहिए था उसको. हाँ, तू लाइक तो करता है उसको, बोलता क्यों नहीं है? तो मैंने एक अब बोला कि मैं लाइक नहीं करता उसे. अरे तो जाना था ना, एकदम फुल बैकग्राउंड म्यूजिक बजता, एकदम तू उसके पीछे जाता. अभी टाइम है क्या? हम सब चलते हैं. नहीं यार,
पर हाँ, अगर तू 2 घंटे पहले ऐसा बोलता तो शायद मैं इंस्पायर हो जाता। पर ये सब फिल्मों में ही होता है, फिल्मों में ही ठीक लगता है, ऐसे थोड़ा बकवास लगता है। बट या, I'll miss Rachel। ब्रो, फिल्म्स और असली ज़िंदगी दोनों एक ही बात है। कहाँ फिर अब घर चले? एक कप चाय पी ले पहले। ये की ना बेस्ट बात। राइट। हाँ, तो मैं तुम लोग को यही बता रहा था कि मैं आज बहुत डिसअपॉइंटेड था बीच पे। तो मुझे एक बहुत ही अमेजिंग लड़की मिली, उसका नाम नताशा है। उसने पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल दिया लाइफ के बारे में और उसने इतना खूबसूरत एग्जाम्पल दिया था लोकल ट्रेन के बारे में। इट वॉज सो गुड। वाह यार। बाय द वे, दिस रिमाइंड्स मी, मेरा पहला कॉन्वर्जेशन रेचल के साथ, उसने भी मुझसे ऐसी बात की थी। शिट यार, अब मुझे रिग्रेट हो रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ जैसे ये बोल रहा था मुझे जाके रोक लेना चाहिए था। हद है। न जाने क्यों ये हुआ है, अजब सा है जो हुआ है। न जाने क्यों ये हुआ है, अजब सा है जो हुआ है। क्यों पल ठहरता नहीं, सब कुछ क्यों रहता नहीं। तू मेरे लम्हों में ठहर जा, तू रह जाए। तू मेरे लम्हों में ठहर जा, तू रह जाए। Yes. Sir, I'm calling from Eunice Film Productions regarding a feature film that we're currently working on. Yes, speaking. Sir, our director really loved your profile and work and is interested to cast you as the lead in the film. Where you calling from exactly? Sir, Eunice Film Production, we received your profile. Sir, are you free tomorrow? Can I arrange a meeting with our director, Mr. Craig? This is a prank call, right? No, sir. Yeah, no. I'm sorry. Yeah, I'm free tomorrow. Let me know when should I come. Okay, perfect. I'll text you all the details and we'll keep you updated. Sure. Thank you so much. Yeah, bye. ये फासलों के इन लम्हों में क्यों धागे उलझ कर रोके नहीं। ये फासलों के इन लम्हों में क्यों धागे उलझ कर रोके नहीं। क्यों ऐसे पलों में आँखों पर वो आंसू तो है पर रोते नहीं। कैसे कहूँ दिल की वो बातें अभी, जाने फिर हम मिले या नहीं। तू मेरे लम्हों में ठहर जा, तू रह जाए। तू मेरे लम्हों में ठहर जा, तू रह जाए। जब लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होने लगे, खूब मज़ा आने लगे, तब अगर एक डर लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो ये कितना सैड है। मतलब
खुल के खुश भी नहीं हो पाते हो तुम। तो यार इस डर से फाइट करना है। रेचल जब वापस आई तो लगा अब सब ठीक हो जाएगा, सब परफेक्ट हो जाएगा। हम लोगों ने खूब सारे प्लान्स बनाए घूमने के, कॉन्सर्ट्स अटेंड करने वाले थे, जाके डांस करने वाले थे, लाइफ को खुल के जीने वाले थे। पर जब हम प्लान्स बना रहे थे, ज़िंदगी अपने कुछ और प्लान्स बना रही थी। रेचल को कॉल आया उस रात और पता चला कि उसकी छोटी बहन काफ़ी बीमार है और उसके पेरेंट्स बहुत टेंशन में हैं। और फिर She's not well. Everyone's panicking. I have to go. डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। आंखों में डर था, चेहरे पे मुस्कान थी, पीठ पर बस्ता था, हाथ में किताब थी। ना जाने वो पतझड़ था या फिर बरसात थी। तुम थी भी कभी असल में या केवल एक ख्वाब थी? एक पल में, एक सेकंड में, एक दिन में, एक मिनट में जिंदगी बदल सकती है। तो मुझे उसी दिन समझ आ गया था जिस दिन मैं रेचल से मिला था। क्योंकि अगर मैं उस दिन वहां होता नहीं, उससे मिलता नहीं, तो आज सब कुछ कितना अलग होता। पर एक पल में, एक सेकंड में सब कुछ खराब भी हो सकता है, ये मैं भूल गया था। Yeah, I've given her the medicine. Yeah, you go rest now. Yeah, so Shanaya's finally home. She's feeling a little better now. Everyone's a little relaxed. चलो अच्छा है, थैंक गॉड। How is everything there? ठीक है, मतलब ये कोविड बहुत फैल रहा है यहाँ। 100 से भी ज़्यादा केसेस हो गए यहाँ पर। तो अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि घर पे रहेंगे, ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगे। सिर्फ हफ्ते में एक बार सामान वगैरह लेकर आ जाया करेंगे, घर पे ही रहेंगे। Yeah, just take care. Please stay at home. We are also not going anywhere. आई होप सब जल्दी ठीक हो जाए। Hey, did you see the video that I sent? हाँ, बहुत खतरनाक था। I know, right? यहाँ पे भी केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। You know, here the entire government has asked us to close down all schools, shops, everything. No one's allowed to leave their home. There's like a huge lockdown happening here. टेक केयर यार, ख्याल रख। अभी बस कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा, तब तक घर पे रहो बस। Yeah, I want everything to get better fast so that I can come to India. आज पता है हम लोग ग्रोसरी खरीदने गए थे और सब कुछ बंद था यार। मतलब अजीब माहौल हो गया है यार। Yeah, here people are fighting in the stores. Imagine. I mean, I can't believe that just a few days ago I was there with you guys. And everything was so good. जैसे अचानक से बीमारी आई है, आई जस्ट होप कि अचानक से सब कुछ ठीक भी हो जाए। ओए समर, क्या हुआ? ये देख इधर आ, ये देख न्यूज़ में क्या आ रहा है। क्या? लॉकडाउन हो रहा है। वॉल्यूम तेज कर। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। वरुण को आज कॉल आया था कि मूवी का शूट कैंसिल हो गया है। नो आइडिया वापस कब शुरू होगा। What?
आज पब्लिशर्स का कॉल आया था, बोल रहे थे कि बुक अभी पब्लिश नहीं करते क्योंकि मूवी भी कैंसिल हो गई और वो लोग चाहते थे कि दोनों चीज़ें साथ में आए। What? Oh God. Don't worry, it'll all get better. Please tell Varun also. I'm sure it'll all get better. या तुम कैसी हो? वहाँ पे सब कैसा है? It's all good. I just miss you guys so much. We miss you too. How is Raghav? And what about Isha? फ़िलहाल तो उसके लंदन जाने का प्लान सारा पोस्टपोन हो गया है, सो अभी उसका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। और ईशा भी हम लोग के साथ रहती है, उसका भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। और ईशा के पेरेंट्स थोड़े टेंशन में थे, बट अभी वो हमारे साथ है तो उनको इतना टेंशन नहीं है। और बोल रहे हैं कि एक बार लॉकडाउन ख़त्म हो जाए तो उसको कह रहे हैं कि थोड़े दिन के लिए कोलकाता आ जाए। And how are your parents? दे आर गुड। अभी शाम को ही बात हुई थी, सब एकदम ठीक हैं। अच्छा है, वहाँ पे काफ़ी कम केसेस हैं, बट रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है, काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, सो मैं अभी जा भी नहीं सकता वहाँ पे। हे, हाउ आर यू? I'm good. How are you? Sure. Which movie are we watching today? आज रहने देते हैं। Why? What happened? वरुण घर छोड़ने की बात कर रहा है और राघव की कंपनी वाले उसे बोल रहे हैं कि अभी वो लंदन तो भेज नहीं सकते, सो इफ़ ही वांट्स ही कैन गो एंड हैंडल द पुणे ब्रांच। अगर वो दोनों चले गए तो फिर घर का क्या होगा? मतलब सब खराब हो रहा है और मुझे नहीं लगता कि अब मैं तुम लोगों पे कोई और प्रेशर डाल सकता हूँ। मैं वापस घर जा रहा हूँ और घर जाके पढ़ाई करूँगा जैसे मेरे घर वाले चाहते हैं। आई एम सॉरी गाइस। ब्रो, लॉकडाउन की वजह से लंदन तो नहीं जा पाऊंगा अभी, सो जब तक सब ठीक नहीं होता कंपनी सेंडिंग मी टू हेल्प द पुणे टीम। वैसे भी अब वरुण चला गया है तो अब रहने देने में दिक्कत आएगी। अगर कुछ महीने पहले, जो कि कल की ही बात लगती है, जब हम सब हंस खेल रहे थे, खुश थे, अगर कोई मुझसे कहता कि कुछ महीने बाद तुम सब अलग हो जाओगे और ये घर भी चला जाएगा, तो मैं कभी नहीं मानता। मतलब बोलता कि नहीं, ऐसा थोड़ी होगा, कुछ भी हो जाए ऐसा नहीं होगा। पर ऐसा हुआ। हम सबको यकीन नहीं हो रहा था कि अब वो घर किसी और का हो जाएगा, पर किसी को बताओ तो क्या बताओ। आखिर मैंने ट्राई किया था एक दो लोगों से बात शेयर करने का, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अरे पूरी दुनिया स्ट्रगल कर रही है। मैंने बोला हाँ, पर मैं अभी अपनी बात कर रहा हूँ। पर बात क्या है ना कि हर इंसान का दुख अलग होता है, हर इंसान का स्ट्रगल अलग होता है, और
उस इंसान के लिए वो दुख, वो स्ट्रगल जायज़ होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब बेसिकली एक माँ जिसका बेटा 2 दिन से किसी एयरपोर्ट पे फंसा हुआ है और एक माँ जिसका बेटा 2 दिन से साइकिल चलाकर किसी दूसरे शहर से आ रहा है, इन दोनों का दुख, इन दोनों की चिंता जायज़ है। हम इन्हें कंपेयर नहीं कर सकते। खैर, सबके लिए वो घर बहुत स्पेशल था, बहुत ख़ास था और हमेशा रहेगा। और मैं यही कहूँगा कि आई वॉज लिविंग द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ एंड आई न्यू इट। Where were you? I tried calling so many times. Wait, where are you? पास में एक पीजी मिला है, तो फिलहाल मैंने बोला 1 हफ्ता रहने दो। It'll all be okay. Did you speak to Raghav and Varun? हाँ, वो दोनों घर पहुंच गए। वो दोनों भी क्या करें, आई अंडरस्टैंड, पर कभी कभी बहुत गुस्सा आता है। आई कांट बिलीव कि घर चला गया। Don't stay here. आई कांट गो होम अभी, वहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन चल रहा है। एक बार सब ठीक हो जाए फिर मैं जाऊँगा वहाँ। I know one place where you can go, and where you should go. कहाँ? You know where. So how was Himachal? जितना सुना था उससे तो कई ज़्यादा खूबसूरत है। सोया, रेचल अपने घर चली गई, वरुण अपने घर चला गया, राघव पुणे चला गया, ईशा कोलकाता चली गई और मैं यहाँ आ गया आप सबके पास। बस कहानी ख़त्म। ओके, ठीक है, थैंक यू, बाय। पर समर, यहाँ पर थोड़ी कहानी खत्म हो सकती है, आगे का तो बताओ। हाँ, नहीं हो सकता, आगे क्या? का बताओ, अभी एंड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपने बताया नहीं कि ये बुक कहाँ से आई या आपने कब लिखी। यार, ये कहानियों में सबको हैप्पी एंडिंग ही क्यों चाहिए? Maybe because they don't get one in real life. ये बुक कहाँ से आई? सही कहा तुमने, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। ये कहानी कैसे शुरू हुई ये बताना है अब तुम्हें। सच कहूँ तो जब मैं पहली बार हिमाचल आया मैं बहुत दुखी था। इस बात का दुख था कि हम सब अलग हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। हर दिन बस वेस्ट कर रहा था। बस यही चिंता थी कि कहीं ऐसा ना हो हम दोबारा ना मिले तो पता नहीं कितने सालों बाद मिले और कहीं सब कुछ बदल ना जाए। राघव अब पुणे में रहने लगा है, वरुण घर चला गया है, पता नहीं अब वो वापस आएगा कि नहीं। ईशा कोलकाता चली गई है और रेचल बस जल्दी से वापस आ जाए, यही उम्मीद थी। मुझे पता था मैं अपना हर दिन बर्बाद कर रहा हूँ, पर सब ठीक करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं था मेरे पास। और फिर एक दिन मुझे रेचल की बात याद आई कि इट्स अप टू अस हाउ वी राइट एवरी डे ऑफ आवर लाइफ। इट्स लाइक हमारे ऊपर है कि हम अपनी ज़िंदगी का हर दिन किस तरह लिखते हैं। ये हमारी ज़िंदगी है, इसे हमें लिखना है। ये जो आज का दिन है ना तुम्हारे पास, ये दोबारा कभी नहीं आएगा। और जब इस बात का एहसास हुआ मुझे, तो मैंने सोच लिया कि अब मैं एक दिन भी बर्बाद नहीं करूँगा। और फिर उसी दिन से मैंने ये कहानी लिखना शुरू कर दी। और फिर कहानी लिखते लिखते कहाँ समय निकला पता ही नहीं चला। इस बीच मैं सबसे बात करने की कोशिश करता था। रेचल से ज़्यादातर बात हो जाती थी मेरी। राघव थोड़ा बिजी रहता था। ईशा से भी कभी कभी बात होती थी।
वो भी बहुत मिस करती है सबको। और वरुण, उससे ज़्यादा बात नहीं हो पाती। उसके पेरेंट्स ने काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए घर पे और किसी तो एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं उससे। खैर, मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि कब सब कुछ ठीक होगा और कब हम दोबारा मिलेंगे। और बस यही उम्मीद के साथ मैं कहानी लिखता गया और देखते ही देखते कब कहानी पूरी हो गई पता ही नहीं चला। और फिर फाइनली मैंने कहानी कियारा को भेजी और उसे बहुत पसंद आई। काफ़ी लंबे डिस्कशन के बाद हमने ये डिसाइड किया कि बुक इस बार हम खुद पब्लिश करेंगे। और फिर हमने बुक पब्लिशिंग का प्रोसेस चालू कर दिया, पर उसमें अभी भी 3-4 महीने लगने थे। फिर कियारा ने मुझे कॉल किया और उसने मुझसे कहा कि बुक पब्लिश होने से पहले के जो 3-4 महीने हैं उसके लिए उसके पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। Dude, I read the entire thing and it is great. Thank you. I mean, thank you. what an idea. I'm so glad you decided to complete this story. Thank you. So, now that you've decided to self-publish it, we need to promote it ourselves. And you know how I always wanted to start something of my own. And this could be my first try in it. So hear me out, I've got a very cool idea. बता। Currently there are a lot of people traveling to Himachal and हमने एक survey किया था where we found out that your book was very well received in Himachal. So we are planning to organize weekly storytelling sessions over there, and you'll just have to read one chapter every week, and that too in front of a very small number of audience. But the best part is that the audience, most of them are gonna be bloggers, so they'll write reviews on the book before the launch, and the launch is gonna be in Goa. वाओ, पर यार थोड़ा मतलब शर्म आ जाएगा। एक बार 2 बार, उसके बाद तुझे खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एंड समर, दिस इज समथिंग न्यू। आई रियली वांट यू टू डू दिस। और फिर मैं यहाँ आ गया और फिर आप सबको कहानी सुनाते सुनाते कहाँ टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। और इसी बीच मेरी हर दिन रेचल से बात होती थी। हम लोग खूब सारी चीज़ें डिस्कस करते थे और हमेशा न्यूज़ चेक करते रहते थे कि कब लॉकडाउन ख़त्म होगा और हम दोबारा मिलेंगे। कभी कभार मेरी राघव से भी बात हो जाती थी। रिसेंटली जब बात हुई थी तो वो काफ़ी सैड था। उसने बताया कि उसके ऑफिस वालों ने लंदन ब्रांच में किसी और को हेड बना दिया है, किसी वहीं के एम्प्लॉय को। और इसी तरह आप सबको कहानी सुनाते सुनाते टाइम निकलता जा रहा था और मेरी बुक लॉन्च होने का टाइम पास आते जा रहा था। तभी मुझे एक दिन राघव का कॉल आया। उसने मुझे बताया कि उसने जॉब छोड़ दिया। उसने कहा कि इस लॉकडाउन में उसे खूब सारी चीज़ें रियलाइज हुई और अभी वो बस यही चाहता है कि हम सब जल्दी से जल्दी दोबारा मिलें। और तभी मेरे बुक लॉन्च होने की फाइनल डेट आ गई। Hey. Guess what? International flights are now working. हाँ मालूम है। एक मिनट। So, where are we meeting? व्हाट्सएप चेक करो। OMG. Yes. So तुमको आना है बुक लॉन्च पे, ओके? Listen, even if you don't invite me, I'll be there. ब्रो ईशा मान गई। अरे सॉर्टेड। रेचल भी आ रही है। बस अब वरुण को मनाना है। क्या करना है फिर? और क्या लगता है मानेगा वो? हाँ, एक आइडिया है मेरे पास। तुमने अभी से पैकिंग चालू कर दी? अभी तो बहुत टाइम है। Yeah, but I'm coming day after tomorrow. क्या? तुमने बताया नहीं? और अभी तो मेरे शोज हैं 23rd तक। मैं कैंसिल कर देता हूँ, मैं आता हूँ वहाँ पे। Wait. I'm coming on the 9th because I have my quarantine. So I'll be doing that first. I've already arranged for a place near the airport.
so I'll be done with that by the 25th. You finish your program and then come meet me soon by then. राघव और ईशा पहुंच गए गोवा, रेचल भी पहुंच गई है पर वो अभी क्वारंटीन है वहाँ पे। मैं कल जा रहा हूँ और हम सबको उम्मीद है कि वरुण भी ज़रूर आएगा। सो आई होप आप सबको बहुत मज़ा आया हो, आप सबने बहुत इन्जॉय किया हो। और हाँ, कल फाइनली बुक पब्लिश हो रही है और मैं गोवा जा रहा हूँ और अपने दोस्तों से मिलूँगा वापस। और ये सब इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि ये मेरी कहानी है, इसे मैंने लिखा है। और आप सब भी अपनी कहानी खुद लिखना, किसी दूसरे को मत लिखने देना। अपनी कहानी खुद लिखना, खूबसूरत लिखना। But I'm serious, huh? Once things are okay, let's make a Maldives plan. 10-15 दिन का छुट्टी लो ना ऑफिस से. It'll be fun, trust me. Wait 1 minute. Yeah, Ankita. I've already sent you the file. 1 मिनट. हम यहाँ वेकेशन पर आए हैं. क्या कर रहे हो? रुको मैं फेंक के आ रहा हूँ. Stop! Wait! It's my turn now. तू बस एक तूने सिखाया मुझे हंसना यूं। तू हाँ एक तूने सवारा मुझे जब था मैं तन्हा यूं। अधूरा था मैं हर घड़ी अपने में ही करता था मैं गुफ्तगू करते करते गुफ्तगू मिला तुझसे हूँ कैसे कब क्यों ये क्या मैं कहूँ। हो तू ही है जो मेरे साथ चलता है। हो तू ही है वो तू ही है जो मेरे साथ चलता है। हो तू ही है वो। सोया, वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू हमारी कहानी सुनने के लिए, या यूँ कहूँ कि हमारी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा सुनने के लिए। उम्मीद है कि जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। अगर आप सबका प्यार मिला तो बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना, मुस्कुराते रहना। जहाँ भी जाओ, जिससे भी मिलो, उससे प्यार बांटना। ठीक है? थैंक यू। अब मैं चलता हूँ अपने दोस्तों से मिलना। तू ही है तू ही है। सा हूँ हर पल हर लम्हा यूं देखा जब मैंने आसमान में मिला मुझे मेरा चांद वो तू। हाँ चलते चलते उस गली यारा गुजरा मैं हूँ तेरे साथ मैं खुश हूँ। ओ तू ही है जो मेरे साथ चलता है। ओ तू ही है ओ
ही है। आसमां से जो है आया तू सितारा वही, यार तेरे बिन एक पल भी अब गवारा नहीं। आसमां से जो है आया तू सितारा वही, यार तेरे बिन एक पल भी अब गवारा नहीं। मेरा ख्वाब है तू ही जो बेनकाब है, यारी तेरी तुझी पे मेरी जिंदगी हुई इस कदर है फिदा। गुमशुदा गुमशुदा ओ गुमशुदा हुआ मैं पहली दफा गुमशुदा। हो गई आज ये जिंदगी हंसी, सपनों से सच हुई दुनिया मेरी। रास्ते तेरे संग कुछ भी नहीं कठिन, सपनों से सच हुई दुनिया मेरी। मेरा ख्वाब है तू ही जो बेनकाब है, यारी तेरी तुझी पे मेरी जिंदगी हुई इस कदर है फिदा। गुमशुदा गुमशुदा Oh, yeah, 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 yeah. हुआ मैं पहली दफा गुमशुदा। हुआ मैं पहली दफा गुमशुदा।